सोचो, 60 करोड़ 60 लाख साल पहले का दिन। तब हमारी अर्थ बहुत अलग थी। ये एक ऐसी दुनिया थी जिसे हम आज पहचान भी नहीं सकते। डायनासोर्स विशाल और ताकतवर पूरी दुनिया में घूमा करते थे। ये जीव हर कोने में पाए जाते थे और उनकी विविधता अद्भुत थी। अजीब अजीब पेड़ और विशाल फर्न से धरती ढकी हुई थी। ये वनस्पतियां इतनी घनी थीं कि सूरज की रोशनी मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थी। लेकिन ये दुनिया जो इन जीवों के लिए जानी पहचानी थी, हमेशा के लिए बदलने वाली थी। एक ऐसा बदलाव जो किसी ने सोचा भी नहीं था। एक एस्ट्रॉयड अंतरिक्ष से एक विशाल चट्टान युकाटान पेनिनसुला के पास अर्थ से टकराया। ये टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि इसका असर पूरी पृथ्वी पर महसूस किया गया। ये टक्कर अकल्पनीय थी, करोड़ों परमाणु बमों से भी ज्यादा शक्तिशाली। इसने एक विशाल विस्फोट पैदा किया जिसने सब कुछ बदल दिया। धरती हिल गई और समुद्रों में सुनामी की विशाल लहरें उठी जो पूरी की पूरी तटरेखा को निगल गई। ये लहरें इतनी ऊंची थीं कि उन्होंने सब कुछ तबाह कर दिया। लाखों टन पिघली हुई चट्टानें आकाश में उछलीं और आग की बारिश की तरह अर्थ पर बरसी। यह आग की बारिश कई दिनों तक जारी रही। हवा इतनी गर्म हो गई कि पूरे महाद्वीपों में जंगल की आग भड़क उठी। ये आग इतनी भयानक थी कि उसने सब कुछ जलाकर राख कर दिया। टक्कर से उड़ा धूल और मलबा सूरज को ढक लिया, जिससे अर्थ लंबे समय तक अंधेरे और ठंड में डूब गई। यह अंधेरा महीनों तक बना रहा, जिससे जीवन के लिए परिस्थितियां और भी कठिन हो गई। चिक्सुलब इम्पैक्ट के नाम से जानी जाने वाली इस भयानक घटना ने क्रिटेशियस पीरियड के अंत और पैलियोजीन पीरियड की शुरुआत का प्रतीक किया। यह एक नया युग था, एक नई शुरुआत। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि इसने 5वीं और सबसे हालिया सामूहिक विलुप्ति की घटना को जन्म दिया, जिससे अर्थ पर मौजूद सभी पौधों और जानवरों की प्रजातियों का लगभग 3/4 हिस्सा खत्म हो गया। इस घटना ने पृथ्वी के इतिहास को हमेशा के लिए बदल दिया और एक नई दुनिया का निर्माण किया। इस विलुप्ति का सबसे प्रसिद्ध शिकार डायनासोर्स थे। ये शानदार जीव जो 18 करोड़ साल से भी ज्यादा समय तक इस ग्रह पर राज करते रहे, एक भूवैज्ञानिक पल में ही खत्म हो गए। शक्तिशाली टायरानोसॉरस रेक्स, तेज वेलोसिरैप्टर, कोमल विशालकाय ब्राकियोसॉरस सभी चले गए। पर सिर्फ डायनासोर्स ही नहीं गए। समुद्र में भयानक मोसासॉर्स और प्लेसियोसॉर्स, कुंडलित एमोनाइट्स और अनगिनत अन्य समुद्री जीव गायब हो गए। उड़ने वाले प्टेरोसॉर्स ने अपनी आखिरी उड़ान भरी और आसमान सुनसान हो गया। विलुप्ति की ये घटना अपने विनाश में अंधाधुंध थी। इकोसिस्टम के महत्वपूर्ण हिस्से, पौधों और कीड़े मकोड़ों के कई समूह नष्ट हो गए। लाखों वर्षों से चली आ रही जीवन की पेचीदा जाल बिखर गई। इस अकल्पनीय विनाश के बावजूद अर्थ पर से जीवन पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। कुछ जीव संयोग से या अनुकूलन करके इस प्रलय से बचने में कामयाब रहे। जीवित रहने वालों में छोटे स्तनधारी जीव थे जो बिलों में रहने वाले थे और गर्मी और आग से बच सकते थे। मगरमच्छ अपने ठंडे खून वाले मेटाबॉलिज्म के कारण बिना भोजन के लंबे समय तक जीवित रह सकते थे, वे भी बच गए। कछुए अपने सुरक्षात्मक आवरण के साथ और उभयचरों की कुछ प्रजातियां जो पानी में शरण लेने में सक्षम थीं, एक नए युग की शुरुआत देखने के लिए जीवित रहीं। महासागरों में शार्क, जेलीफिश और मछलियों की कुछ प्रजातियां बनी रहीं। जमीन पर फर्न्स अपने लचीले बीजाणुओं के साथ फिर से उगने वाले पहले पौधों में से थे जो धीरे धीरे तबाह हुए परिदृश्य को हरा भरा कर रहे थे। टक्कर के बाद अर्थ एक बिल्कुल ही अलग जगह थी। क्रिटेशियस पीरियड के हरे भरे उष्णकटिबंधीय जंगल चले गए थे। उनकी जगह बंजर भूमि थी जो आग से धीरे धीरे उबर रही थी और हमेशा के लिए धुंधलके में डूबी हुई थी। डायनासोर्स के विलुप्त होने से एक शून्य पैदा हो गया, जीवन के नए रूपों के विकसित होने और विविधता लाने का अवसर। छोटे अचूक स्तनधारी जो अब अपने सरीसृप अधिपतियों की छाया से मुक्त हो गए थे, अर्थ के उत्तराधिकारी बनने के लिए तैयार थे। लेकिन ठीक होने की राह लंबी और कठिन थी। ग्रह को ठीक होने और जीवन को अपनी खोई हुई विविधता को पुनः प्राप्त करने में लाखों साल लगेंगे। डायनासोर्स का शासन समाप्त हो गया था, लेकिन उनके विलुप्त होने की राख से एक नई दुनिया का जन्म हो रहा था। भाग 5, राख से उभरना, स्तनधारियों का उदय। जब एक विशाल क्षुद्र ग्रह ने पृथ्वी को टक्कर मारी तो उसने डायनासोर के युग का अंत कर दिया और एक नए युग की शुरुआत की। विलुप्ति की घटना के बाद स्तनधारियों ने विकास और अनुकूलन की एक उल्लेखनीय यात्रा शुरू की।
ये छोटे जीव जो कभी छाया में रहते थे अब प्रमुखता में आने लगे। ये छोटे प्यारे जीव जो कभी पारिस्थितिकी तंत्र के हाशिए पर थे, तेजी से विविधता पूर्ण हो गए। नए खाली हुए स्थानों का लाभ उठाते हुए उन्होंने विभिन्न प्रकार के भोजन और आवासों को अपनाया, जिससे उनकी विविधता और संख्या में वृद्धि हुई। कुछ स्तनधारी समुद्र में लौट आए, जिससे व्हेल, डॉल्फिन और सील का उदय हुआ। ये समुद्री स्तनधारी अपने नए जलीय वातावरण में उत्कृष्ट तैराक और शिकारी बन गए। अन्य ने आसमान में उड़ान भरी चमगादड़ के रूप में विकसित हुए, जो सच्ची उड़ान में सक्षम एकमात्र स्तनधारी थे। उन्होंने रात के समय शिकार करने की कला में महारत हासिल की, जबकि अन्य भूमि पर ही रहे और रूपों की एक चमकदार श्रृंखला में विकसित हुए। कुछ ने घास के मैदानों में चरने का जीवन चुना, जबकि अन्य शिकारी बन गए। लाखों वर्षों में स्तनधारियों ने कई तरह के अनुकूलन विकसित किए, जिससे वे इस नई दुनिया में फलने फूलने लगे। उन्होंने अपने शरीर को विभिन्न वातावरणों के लिए अनुकूलित किया, चाहे वह जंगल हो, घास का मैदान हो या बर्फीले क्षेत्र। उन्होंने गर्म रक्तता विकसित की, जिससे वे शरीर के तापमान को स्थिर बनाए रखने और विभिन्न प्रकार के वातावरण में सक्रिय रहने में सक्षम हुए। यह अनुकूलन उन्हें ठंडे और गर्म दोनों प्रकार के वातावरण में जीवित रहने में मदद करता था। उन्होंने अधिक कुशल हृदय और फेफड़े विकसित किए, जो उनकी सक्रिय जीवन शैली के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करते थे। इसने उन्हें तेजी से दौड़ने, लंबी दूरी तक यात्रा करने और शिकार करने में सक्षम बनाया। भाग 6, एक नए तरह का जानवर, प्राइमेट का आगमन। यह वह समय था जब पृथ्वी पर जीवन एक महत्वपूर्ण मोड़ पर था। इस अवधि के दौरान स्तनधारियों के कई वंश उभरे। उनमें से एक थे प्राइमेट। ये प्राचीन स्तनधारी धीरे धीरे विकसित हो रहे थे और नई विशेषताओं को अपना रहे थे। इन फुर्तीले पेड़ों पर रहने वाले जीवों में कई प्रमुख अनुकूलन थे, जो उन्हें अन्य स्तनधारियों से अलग करते थे। उनकी अनुकूलन क्षमता ने उन्हें पेड़ों में रहने और भोजन खोजने में मदद की। प्राइमेट ने हाथों और पैरों को थामने की क्षमता विकसित की, जो शाखाओं से चिपके रहने और वस्तुओं में हेरफेर करने के लिए एकदम सही थे। यह क्षमता उन्हें पेड़ों में सुरक्षित रूप से रहने और भोजन इकट्ठा करने में सहायक थी। उनकी आगे की ओर की आंखों ने उन्हें उत्कृष्ट गहराई की धारणा प्रदान की, जो जंगल की छतरी की त्रिआयामी दुनिया को नेविगेट करने के लिए महत्वपूर्ण थी। यह दृष्टि उन्हें शिकारियों से बचने और शिकार करने में भी मदद करती थी। शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि प्राइमेट ने अन्य स्तनधारियों की तुलना में अपने शरीर के आकार के सापेक्ष बड़ा मस्तिष्क विकसित किया। यह बड़ा मस्तिष्क उन्हें अधिक जटिल समस्याओं को हल करने और बेहतर निर्णय लेने में सक्षम बनाता था। इस बढ़ी हुई दिमागी शक्ति ने उन्हें जटिल सामाजिक संरचनाओं को विकसित करने, अपने अनुभवों से सीखने और बदलते परिवेश के अनुकूल होने की अनुमति दी। प्राइमेट्स ने समूहों में रहना शुरू किया, जिससे उनकी सामाजिक और संज्ञानात्मक क्षमताओं में और वृद्धि हुई। भाग 7, रास्ते में एक मोड़, वानरों का उदय। लगभग 25 लाख साल पहले प्राइमेट का एक समूह, जिसे होमिनॉइड्स या वानर के रूप में जाना जाता है, अपने बंदर चचेरे भाइयों से अलग हो गया। होमिनॉइड्स ने कई विशिष्ट विशेषताएं विकसित की, जिनमें बड़े शरीर, लंबी भुजाएं और एक शाखा से दूसरी शाखा में झूलने की क्षमता शामिल है। होमिनॉइड परिवार के पेड़ की एक शाखा महान वानरों तक जाती है, गोरिल्ला, चिंपैंजी और ओरंगुटान। एक और शाखा एक उल्लेखनीय वंश की ओर ले गई, होमिनिन, हमारे अपने पूर्वज। भाग 8, सीधे खड़े होना, पहले मानव। पहले होमिनिन लगभग 60 लाख साल पहले अफ्रीका में दिखाई दिए थे। इन शुरुआती मनुष्यों में एक प्रमुख अनुकूलन था, जो उन्हें अपने वानर पूर्वजों से अलग करता था: द्विपादवाद, 2 पैरों पर सीधे चलने की क्षमता। द्विपादवाद ने उपकरण और भोजन ले जाने के लिए हाथों को मुक्त कर दिया, और इसने होमिनिन को लंबी घासों को देखने की अनुमति दी, जिससे उन्हें अफ्रीका के खुले सवाना में एक फायदा मिला। जैसे जैसे वे जंगलों से बाहर निकले और नए आवासों में गए, उनके दिमाग का आकार बढ़ता गया और उनका व्यवहार तेजी से जटिल होता गया। भाग 9, मानव यात्रा। एक कहानी जो अभी भी सामने आ रही है। लाखों वर्षों में होमिनिन की विभिन्न प्रजातियों का विकास हुआ, जिनमें से प्रत्येक के अनुकूलन का अपना अनूठा समूह था। कुछ, जैसे प्रसिद्ध लूसी ऑस्ट्रेलोपिथेकस ऑफ्रेंसिस, छोटे और दुबले पतले थे। अन्य, जैसे होमो इरेक्टस, लंबे थे और उनके दिमाग बड़े थे। लगभग 3 लाख साल पहले हमारी अपनी प्रजाति होमो सेपियंस अफ्रीका में उभरी। अपने और भी बड़े दिमाग और भाषा
अमूर्त विचार और सामाजिक सहयोग की क्षमता के साथ हम दुनिया भर में फैलने, ग्रह को फिर से आकार देने और अर्थ पर जीवन के इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए तैयार थे। भाग 10, एक प्रलय पर विचार। चिचसूलुप प्रभाव और उसके बाद की कहानी तबाही और नवीनीकरण दोनों की कहानी है। यह हमें जीवन की नाजुकता की याद दिलाता है, लेकिन साथ ही इसके अविश्वसनीय लचीलेपन की भी। डायनासोर्स का विलुप्त होना जबकि दुखद था, स्तनधारियों और अंततः हमारे उदय का मार्ग प्रशस्त किया। जब हम इस प्राचीन प्रलय को देखते हैं तो हमें अर्थ पर जीवन की परस्पर वर्बंडनहाइट की याद आती है। एक प्रजाति का भाग्य अनगिनत अन्य प्रजातियों के भाग्य से अटूट रूप से जुड़ा हुआ है। हमें विकास की शक्ति की भी याद आती है, जिसने अरबों वर्षों से हमारे ग्रह पर जीवन की विविधता को आकार दिया है और आज भी ऐसा कर रहा है।